सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि कल जो एक्सपायरी होने वाला है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और कल एक्सपायरी किन लेवल्स के ऊपर हो सकता है, किन लेवल्स के ऊपर हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और मैंने अपने पोजिशनल ट्रेड के साथ क्या किया है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। आज मैंने टेलीग्राम पे एक ट्रेड दिया था। मैं ट्रेड बहुत कम शेयर करता हूँ लिटरली। अगर मेरा टेलीग्राम आपको इसलिए ज्वाइन करना है कि मैं ट्रेड आपको दूंगा, तो मत ज्वाइन करना। मैं ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जो पोजिशनल ट्रेड के साथ करते रहता हूँ, मैं जो मार्केट में देख रहा होता हूँ, वो सब मैं बताऊंगा, तो आपको मेरा एक माइंडसेट देखने को मिलेगा कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। ट्रेड में बहुत रेयर शेयर करता हूँ। मैं क्यों दिखा रहा हूँ आज, आपको दिख सकता है। लगभग हम लोगों ने ट्रेड शेयर किया था 11:39। अगर आप टाइमिंग देख पा रहे हो तो 11:39 में हम लोग ट्रेड को शेयर किए थे, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर आप लेवल देखना चाहो तो मार्केट जब यहाँ से मुड़ रही थी तब हम लोग बोले थे 250 या 245 के ऊपर कि आप लोग इंटर हो सकते हो। हालांकि थोड़ा सा निकल गया था मार्केट, बट ठीक है, 4-5 पॉइंट ही निकला था, ज़्यादा नहीं निकला था, ठीक है। बहुत पेशेंस के बाद हम लोग का टारगेट हिट हुआ। लगभग 11:40 में ट्रेड दिया और 1 बजे जाके टारगेट हिट हुआ, 1 बजे, ठीक है। टाइम लिया, पेशेंस लिया, नीचे मैंने लिखा भी कि बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक किया है ट्रेड मेरा। लेकिन वो ट्रेड कितना परफेक्ट था अगर कोई होल्ड करता तो, ठीक है। हालांकि इंट्राडे में मेरा फ्यूचर लॉन्ग था, वो मैं होल्ड करके गया हूँ। दूसरे अकाउंट में था, इस अकाउंट में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्यों दिखाया, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट का ये बॉटम था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मार्केट का बॉटम पकड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का बॉटम के आसपास हम लोग एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड फॉर्म कर पाए हैं, ठीक है। ये ट्रेड मैं अभी भी होल्ड करके लेके गया हूँ अपने दूसरे अकाउंट में, ठीक। उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने ट्रेड में एंट्री लिया था, ये देखो, यहाँ पर जब मैंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था, इट वाज ऑलमोस्ट बॉटम। और देखो, हम लोग के साथ हमेशा ऐसा होता है ना, हम लोग को पता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं करेंगे लॉन्ग मार्केट को। हम लोग को लगे टूट जाएगा सपोर्ट, नीचे आ जाएगा मार्केट, कभी नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मेरा रिस्क कितना था? ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का रिस्क था, ठीक है। और 16-220 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सॉरी, 17-220 नीचे आता तो 20 पॉइंट पे फिर 17-200 पे सपोर्ट खड़ा था, ठीक है। और हम लोग का टारगेट था अराउंड 300 के आसपास हम लोग टारगेट लिए हुए थे, ठीक है। अब 300 आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पेशेंस लगाया, लेकिन 300 आ गया था मार्केट, ठीक है। अब मेरा हमेशा एम रहता है कि जब भी मेरा टारगेट आ जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा ट्रेल करने के लिए जाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना लिया तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेल करूंगा। यहाँ पर देख लो, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन हो रहा था। मैंने बोला यार बॉटम पकड़ा गया है मार्केट का, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से रिवर्स की है। हम लोगों ने सिर्फ अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रख के छोड़ दिया। उसके बाद जो मार्केट में हुआ आप देख रहे हो। अभी राइट नाउ वी आर सिटिंग फ्यूचर लॉन्ग करके हम लोग बैठे हुए, एंड वी आर सिटिंग एट द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बना। अगर कल मार्केट गैप डाउन होता भी है तो मुझे क्या लेना देना, अनटिल अनलेस मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन ना हो जाए, ठीक है। अगर 200 पॉइंट हो गया तब देखा जाएगा। लेकिन क्यों बताया ये? जब मार्केट में कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखे ना जहां रिस्क छोटा हो, रिवॉर्ड बड़ा हो, एक तो ट्रेड लेने से डरो मत, और लो तो थोड़ा बैठो, और जब ट्रेड मिल जाए, ठीक है, ट्रेड मिल जाए और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का कंफर्मेशन मिल रहा हो, तो वेट करो। अब आप बोलोगे वेट क्यों किया? ठीक है, कुछ तो कंफर्मेशन मिला होगा तभी वेट की होगी। वेट इसलिए किया क्योंकि ध्यान से देखो, एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये देखो, इसका एक शोल्डर ये है, ये इसका हेड है, और फिर इसका ये दूसरा शोल्डर, ये पूरा एरिया दूसरा शोल्डर है, ठीक है। बहुत देर से ट्राई कर रहा था लेकिन जा नहीं पाया, और एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट आया था। इसके वजह से हम लोगों ने कि यार जितना देखो, टेक्निकली क्या है, जितना इसका डेप्थ है उतना इसका हाइट प्रोजेक्ट कर दो, वो तो टारगेट है ही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक के लिए तो बैठे हुए ही थे, कम से कम 17,340 के आसपास बैठे हुए थे कि 17,340 पे आएगा तो हम लोग निकलेंगे। लेकिन 340 के पास जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फिर कोई रीज़न ही नहीं मिला निकालने का, ठीक है। सिर्फ कैंडल पे ट्रेल करते गए हम लोग। बट हाँ, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन गया और बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी हम लोग बैठे हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि कल एक्सपायरी पे क्या हो सकता है, ठीक है। अभी देखो, आज जो मार्केट गया है, कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, और आज मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ भी दिखाया है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ कि पूरा गैप डाउन होकर पूरा रिकवर करके ऊपर बंद किया है, तो एक स्ट्रेंथ है मार्केट का, ठीक है। और एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है मार्केट। 220 का नीचे सपोर्ट है मार्केट के पास, ये देखो, 220 का नीचे सपोर्ट लेके बैठा हुआ है मार्केट, और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है 400 का, ठीक है। तो जब तक कि 220 और 400 नहीं टूटता है, मार्केट इसमें वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक। और मार्केट 2 दिन से वॉलेटाइल है भी, ठीक है। बहुत बड़े जोन में मार्केट वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटिलिटी कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कल का एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी में बहुत लोग का क्रेज होता है कि मुझे ट्रेड करना है, 10 रुपए को लाख रुपए बनाना है। तो इस चुल को थोड़ा कल शांत रखना। कल मार्केट अगर इस जोन में खुल गया, इस जोन के अंदर खुल गया,
प्लीज शांति से बैठे रहना जब तक 400 के ऊपर या 220 के नीचे या 200 के नीचे नहीं आता है, क्योंकि इसके बीच में शायद आपको ऐसा फील होगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन होगा नहीं ब्रेकडाउन। इसके ऊपर शायद आपको फील होगा इसके बीच में कि मार्केट 400 के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन शायद नहीं निकलेगा। इसके बीच में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है मार्केट में। अगर बीच में खुल गया, सेलर कहीं नहीं जाने देंगे मार्केट को, 400 और 200 के बीच में दबा के छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मार्केट खुल गया ना तो मॉर्निंग में 9:20 तक अगर निकल गया तो निकल गया, 9:20 तक अगर नहीं निकला तो 400 का कॉल बेच दिया जाएगा, नीचे से 200 का पुट बेच दिया जाएगा और इसी दो रेंज में खिलाया जाएगा मार्केट को। अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है, सिनेरियो ध्यान रखना, अगर गैप अप होता है और गैप अप 480 के आसपास होता है, थोड़ा बड़ा होता है, 480 के आसपास होता है, तो एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना। ठीक है, क्योंकि आज जो लोग लॉन्ग करके गए हैं, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर लॉन्ग नहीं हुआ हो, लेकिन लास्ट कैंडल जिस तरह से बने हैं सब लॉन्ग करके गए हैं। ठीक है, जो लोग लॉन्ग करके गए हैं हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद घूमेगा मार्केट। जब यहां से घूमेगा मार्केट और 17,500 तोड़ेगा तो हो सकता है आपको एक फ्रेश मोमेंटम मिलेगा 17,700 तक। ठीक है, अगर गैप अप होता है 480 के आसपास या 500 के आसपास, एक प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर सकते हो। और वहां से जब ब्रेक करता है मार्केट तो हम लोग 17,700 तक भी जा सकते हैं। 200 पॉइंट का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल, अगर गैप अप होता है तो। अगर गैप डाउन होता है, अगर ये पूरा गैप डाउन जितना बड़ा ये रिवर्सल आया है पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे खुलता है, तो आप खुलते के साथ शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। मार्केट फिर हमको नहीं लगता ऊपर आने वाली है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस तो बनता है ना। तो जो ये इन्वर्स्ड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था ना, या फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये 300 थोड़ा सा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट भी फिर बड़ा है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, कल ऑप्शंस के साथ काम किया जा सकता है, बिकॉज कहने के लिए 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट ऑप्शन तो जीरो होगा तब ना, जब वो थर्सडे का एंड है 3 बजे जीरो होगा। तो कल यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में काम हो सकता है, सेफ ट्रेडर सेलिंग में करेंगे, और जिनको फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट खेलना है फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट खेलेंगे। तो इसके नीचे आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पे भी जा सकते हो, क्योंकि हाँ, आउट ऑफ द मनी पे होगा क्या, अगर आ गया आपके लेवल पे तो पैसा बन जाएगा, नहीं आया आपके लेवल पे तो उतना ही जाएगा जितना आप उसको प्रीमियम दिए हो। तो डे के हिसाब से काम करना होता है। तो कल ऑप्शन बाइंग हो सकता है, चांसेस हाई है, लेकिन कब हो सकता है, 400 के ऊपर और 200 के नीचे। गैप डाउन में हम लोग इमीडिएट सेल करेंगे, ठीक है, और गैप अप में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे प्रॉफिट बुकिंग का, उसके बाद बाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप इंट्राडे में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीच में खुलेगा आप कुछ भी कर लो, स्कैल्पिंग हो सकता है पॉसिबल, बीच में थोड़ा बहुत स्कैल्प कर लो, लेकिन बीच में खुलेगा तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, इसी जोन में बंद हो जाएगा। ठीक है, 400 और 200 के बीच में ही मार्केट को क्लोज कराया जाएगा। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के लिए ऊपर नीचे ऐसा ड्रामा हो सकता है, लेकिन क्लोज इसी में करेगा। ठीक है, क्योंकि दो चीज होगा यार, एक तो लोग स्ट्राइडल बेच देंगे, दूसरा स्ट्रैंगल बेच देंगे, और सेलर आपको पता है 9-10 बजे तक कुछ कांड नहीं हुआ तो सेलर फिर हावी हो जाता है मार्केट के ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि गैप अप होगा तो वेट करना, प्रॉफिट बुकिंग के बाद लॉन्ग करना, और गैप डाउन होगा तो इमीडिएट सेल करना, इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन तो आपको दिख रहा है, पिछले 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है लगभग। आप मान के सकते हो ट्यूसडे को घुसा था, वेंसडे को भी कंसोलिडेट किया, सॉरी मंडे को घुसा, मंडे कंसोलिडेट, ट्यूसडे कंसोलिडेट, वेंसडे कंसोलिडेट। अब थर्सडे को भी हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए, बीच में खुलेगा तो, और हो सकता है कि बड़ा मोमेंटम भी आ जाए, क्योंकि 3 दिन कंसोलिडेशन हो गया है मार्केट में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो आप इमीडिएट सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 3-4 दिन से लगातार गैप अप हो रहा है और ग्रीन कैंडल बन रहा है। अगर आप काउंट करने जाओगे तो 6 ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूएशन में बने हैं। अब पास्ट हिस्ट्री में जाके देख लेना 6 कैंडल कहाँ पे बना है ग्रीन, बहुत कम ही मिलेगा। तो एक कलर थ्योरी अब काम करेगा। वैसे मैं बोलता हूँ कलर थ्योरी काम नहीं करता मार्केट में, बट हाँ अब थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कलर थ्योरी काम करेगा। कल गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट करना, हो सकता है कल एक रेड कैंडल बना दे। ठीक है, कि वो गैप अप खुले और वहां से सेलिंग स्टार्ट हो और सीधे बड़ा एक सेलिंग आ जाए, तो अगर मुड़ेगा नहीं तो शायद आपको मौका ही नहीं मिले बाई करने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गैप अप के साथ तुरंत बाई मत करना। गैप डाउन के साथ क्या होगा, गैप डाउन के साथ ये होगा कि जो लोग मान लो होल्ड कर भी रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और कुछ लोग जो यहाँ पोजीशन बना के गए हैं, अगर इस कैंडल के नीचे खुल जाता है, इस कैंडल के नीचे बहुत लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, बहुत लोगों का जो आज लॉन्ग करके गया उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में जब भी मार्केट, ये पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने का भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड में अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया तो हम लोग एक इमीडिएट सेल देखेंगे, बिकॉज इट इज अ पैनिक सिनेरियो फॉर द बायर्स, या फिर जो फ्यूचर लॉन्ग करके स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने आज फ्यूचर लॉन्ग किया उनके लिए एक पैनिक सिनेरियो होगा, या फिर जो लोग आज पुट को बेच के गए हैं उनके लिए भी एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। और क्या कारण है, और ये कारण है कि हम लोग एक रेजिस्टेंस को भी
अप्रोच कर रहे हैं वो भी है कि 17,400 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, जा रहा आज गया टच किया पार भी हुआ लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग उसके नीचे ही आया है, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस के पास भी खड़े हैं। तो यहाँ पर भी सेलर ट्राई करेगा, उसको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, वो 17,200 के नीचे शॉर्ट करेगा, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा और कम से कम 400-500 पॉइंट खींचेगा नीचे, चांसेस हाई हैं, हो सकता है खींचे हो सकता है नहीं खींचे, बट इसके चांसेस बहुत हाई रहेंगे। ठीक, और क्या कारण है कि मैं बोल रहा हूँ कि गैप डाउन के बाद एक अच्छा सेलिंग हम लोग को मिल सकता है, गैप अप में थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा लेकिन गैप डाउन में हम लोग को एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा, इसलिए बिकॉज देखो हर दिन मार्केट गैप अप खुल रही है, ठीक है, ये 3 दिन हटा दो, यहाँ स्ट्रेंथ था बायर का, लेकिन ये 3 दिन देखो, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 3 दिन में मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया, बायर्स ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन इस 3 दिन में क्या हुआ, गैप अप खुला, सेलर ट्राई किया, बायर ऊपर खींच लिया, दूसरे दिन भी गैप अप खुला, सेलर ट्राई किया, बायर ऊपर खींच लिया, तीसरे दिन भी गैप अप खुला, सेलर ट्राई किया, बायर ऊपर खींच लिया, लेकिन बायर उतना पावर के साथ नहीं खींच पा रहा है और सेलर हर दिन ट्राई मार रहा है। तो अब सेलर को जिस दिन एक ट्रिगर मिल गया ना, जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, उस दिन सेलर बहुत लंबा खींचेगा मार्केट को नीचे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बहुत लंबा मतलब ऐसा मत समझना कोई क्रैश आ जाएगा और 1,000 पॉइंट इंट्राडे में गिरेगा, नहीं नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग 400-500 पॉइंट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंट्राडे में एक फास्ट सेलिंग डे होना चाहिए, मे बी कल मे बी फ्राइडे को। आरबीआई का पॉलिसी आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा इफेक्ट करेगा मार्केट को, चाइना ताइवान का जो इशू चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इफेक्ट करेगा, आई थिंक अब तो नैन्सी जी निकल भी गई होंगी वहाँ से, तो मे बी मार्केट पॉजिटिव ले ले, बट ये चाइना वाले हमेशा ना ड्रामा करते रहते हैं, मार के गिरा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, दिवाली का बम तो इनसे बनता नहीं है सही से, एनीवे उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, वो लोग का अपना गेम है, खेलते रहे, इंडियन मार्केट को क्या लेना देना इससे, अमेरिका चाइना लड़ते रहे, हम लोग को क्या लेना देना, बट थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है मार्केट पे इसके लिए। ठीक, तो अभी मार्केट एक सेंसिटिव जगह पे खड़ी है, मैं बोलूँगा इग्नोर कर दो फ्राइडे तक, अगर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर किसी ट्रेड में हो, 400 के ऊपर मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद 400 का ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने देना, हो सकता है कल गैप अप हो, दिखाने के लिए कि ब्रेकआउट हो गया है और उसके बाद घुस जाए मार्केट, एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होगा, 17,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन तब होगा जब गैप अप खुल के वहां पे रीटेस्ट करके फिर वो हाई को तोड़ देगा, यहाँ 17,500 के आसपास खुले, रीटेस्ट करे और फिर हाई तोड़ दे, तो हम लोग मानेंगे कि गैप अप हो रहा है, और गैप अप होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो रहा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलो दिख जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर 2 वीक कैंडल यहाँ से रुका था, रिजेक्ट हुआ था और नीचे गया था, तो हम लोग एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं विथ इतना स्ट्रांग मोमेंटम, तो चांसेस हाई हैं कि तोड़ देंगे क्योंकि मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, लेकिन सेलर ट्राई ही ना करे, इसीलिए आपको 17,400 पे 3 दिन सेलिंग दिखा है, 3 दिन लगातार, ठीक है, क्योंकि सेलर यहाँ पे ट्राई करेगा ही करेगा, क्योंकि इससे अच्छा स्पॉट उसको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, रेजिस्टेंस मिल रहा है, और भी लोग ऐड हो रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है यार, बहुत लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, नीचे से इतना मार्केट आ गया है, तो ये भी एक थ्योरी है कि थोड़ा रेस्ट करे या करेक्ट हो, ठीक है, तो सेलर यहाँ पे ट्राई जरूर करेगा। बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर बायर्स चाहते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहे, मार्केट नीचे ना आए, तो बायर्स को बस एक काम करना होगा, किसी भी कारण से किसी भी तरीके से मार्केट को इस वीक में 17,400 के ऊपर क्लोज कराना होगा या 17,500 के ऊपर क्लोज कराना होगा, अगर बायर 17,500 के ऊपर क्लोज करा दिए तो फिर कोई कलर थ्योरी काम नहीं करेगा भाई, फिर मार्केट सीधे 18,000 या 18,500 को अप्रोच करेगा, ठीक है, बायर्स अगर स्ट्रेंथ दिखा दिए तो सेलर टच नहीं करेंगे मार्केट को, देखो अगर 17,400 टूट गया तो अगली बार जो सेलर आएगा टच करने मार्केट को, यहाँ आएगा डायरेक्ट या फिर यहाँ पर आएगा डायरेक्ट, इसके बीच में नहीं छुएगा सेलर मार्केट को, या तो 17,800 पे टच करने आएगा या फिर डायरेक्ट 18,000 पे टच करने आएगा, बीच में 600 पॉइंट वो टच करने का जरूरत भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है इतना स्ट्रांग मोमेंटम है, कोई भी आदमी उसको पता है शॉर्ट में पैसे बनते हैं, बात सही है, लेकिन अगर लॉन्ग खींचने लगा ना तो शॉर्ट का तो फिर भी एक लिमिट है, लॉन्ग का कोई लिमिट नहीं होता ना, मार्केट ऊपर तो कहीं भी जा सकती है, नीचे तो एक लिमिट तक ही जाएगी ना, ठीक है, तो सेलर को भी थोड़ा डर है, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम हाई अप्रोच कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ अप्रोच कर रहे हैं, 10% का कैंडल बना है पिछले मंथ में, तो पागल नहीं है, उसको भी ये सब दिख रहा है, लेकिन हाँ 17,400 को ट्राई जरूर करेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे रहे, बिकॉज अब बिकॉज हमको भी नहीं पता, ठीक है, उतना बिकॉज नहीं पता, अभी हम लोग क्या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आई होप बहुत मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, अब आप अपना दिमाग लगा लो, बहुत सारा मैंने रीजंस दे दिए आपको कि 17,400 पे क्या हो सकता है, गैप अप खुलेगा तो क्यों प्रॉफिट बुकिंग आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा बहुत स्ट्रेच भी लग रहा है मार्केट थोड़ा सा, और बायर्स स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहे 3 दिन से, सेलर ट्राई कर रहा है, बायर खींच रहा है, लेकिन वो पावर नहीं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, एनीवे हम लोग का पोजिशनल ट्रेड आपको दिख रहा होगा, 17,200 का पुट शॉट है, 17,500 का कॉल शॉट है, ठीक है, अब 500 का क्यों, क्योंकि 500 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, राउंड नंबर है, रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर शायद मार्केट को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम किया मार्केट, हम लोगों ने 17,550 का कॉल बाई कर लिया, ताकि हम लोग का अपसाइड रिस्क जीरो हो जाए, अब मेरा इस ट्रेड में अपसाइड रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है,
मेरा अपसाइड में कोई रिस्क है ही नहीं। अगर मार्केट किसी भी कितना भी ऊपर चली जाए, मैं ऊपर साइड में जीरो में बैठूंगा। 17,500 के नीचे रही तो मैं प्रॉफिट करूंगा, 500 के ऊपर भी गई तो मुझे लॉस नहीं होगा अपसाइड में। ठीक है, अभी हम लोग 300 पॉइंट के स्ट्रैंगल पे बैठे हुए हैं, और ये तो हेजेस बहुत पहले से मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट। और ये हेज मैंने आज सेफ्टी, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस बाई किया है, और आज बाई किया मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो आज बाई हुआ 3 बजे के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था इसलिए। ठीक है, तो राइट नाउ हम लोग एक ऐसे पोजिशनल ट्रेड में बैठे हुए हैं जहां अपसाइड अगर मार्केट गया तो हम लोग का रिस्क जीरो है, डाउन साइड मार्केट आया और 17,200 के नीचे आ गया तो हम लोग का लॉस स्टार्ट होगा, अदरवाइज हम लोग का कोई लॉस नहीं है। और बिटवीन में हम लोग लगभग 3000 टू 3500 के आसपास प्रॉफिट कर पाएंगे। 3500 तो नहीं, अराउंड 2500 के आसपास हम लोग प्रॉफिट कर पाएंगे, 2500 टू 2800 के आसपास। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है, आज का जो मोमेंटम हुआ है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, एंड लिटरली मेरे को तो बैंड बजा दिया। मैं बहुत आराम से वेट कर रहा था मार्केट में, और मैं बहुत ना, इट्स लाइक पेशेंस मेरा खत्म हो गया था, और मैं ये लाइन ड्रॉ करके बैठा हुआ था कि इसके नीचे मैं स्ट्रैडल बना दूंगा। 17,220 के नीचे जाएगा या इसके नीचे जाएगा तो स्ट्रैडल बना दूंगा, और कंटिन्यूसली मार्केट कैंडल बनाते जाता है। अर्ली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली कैंडल बना रहा था। ठीक है, लेकिन वो होता है ना, लेवल का इंपॉर्टेंस है। वो 220 के नीचे आता तो ही मैं स्ट्रैडल बनाता, अदरवाइज नहीं बनाता। बच गया मैं, नहीं बनाया, फटा हुआ मेरा भी था। इट्स अ काइंड ऑफ, फिर यहाँ से आके रिवर्स कर गया है मार्केट। ठीक है, अभी अप ट्रेंड में है कि नहीं ये पता चलेगा अगर कल ये हाई निकाल देता है तो। ठीक है, अभी तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, एक अपसाइड जोन है, एक डाउन साइड जोन है, 200 और 400 इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो हम लोग को भी कुछ नहीं करना चाहिए। विक्स भी थोड़ा सा आज कूल ऑफ हुआ, अगर आप विक्स भी देखो तो थोड़ा कूल ऑफ आपको दिख रहा होगा विक्स। एंड मैं सिर्फ बोलूँगा कल के एक्सपायरी में अगर 400 के ऊपर गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग आके उसके बाद अगर नहीं जाता है तो छोड़ दो। अगर 200 के नीचे नहीं खुलता है गैप डाउन तो छोड़ दो। इसके बीच में स्कैल्पिंग अगर कर सकते हो, एक्सपीरियंस है स्कैल्पिंग का तो करो, वरना कल ऑप्शन सेलर भी फंसेंगे जो इंट्राडे में करने का कोशिश करेंगे, जो हीरो जीरो खेलने का कोशिश करेंगे वो भी कल फंसेंगे। कल मार्केट थोड़ा मतलब पैसा खाएगा सबका, मेरे हिसाब से कल मार्केट पैसा खाएगा, दिखाएगा ऊपर जाएंगे, दिखाएगा नीचे जाएंगे, लेकिन जाएगा कहीं नहीं। ठीक, तो आई होप थोड़ा आप अवेयर रहोगे। और अगर बैंक निफ्टी का पूछोगे तो बैंक निफ्टी का वही 38,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये तो मैंने आज भी शेयर किया था कि यार एक ऐसे मतलब चैनल में चल रहा है, सेंडिंग चैनल में चल रहा है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे रिकवरी आया और 38,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है अगर मार्केट 38,000, एक मिनट, हाँ ठीक, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है बैंक निफ्टी में, तो कल हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी से ज़्यादा अच्छा हमको बैंक निफ्टी लग रहा है, क्योंकि ये कम से कम अपना हाई को अप्रोच करने आ सकता है। 38,000 के ऊपर अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल मिलता है तो हम लोग 38,137 जो यहाँ पर दिख रहा है, या फिर 38,200 यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, या फिर 100 पॉइंट का भी मूव मिल सकता है स्कैल्पिंग में। ठीक है, डाउन साइड जब तक ये लेवल इंटैक्ट है ना, देखो जब तक ये वाला लेवल इंटैक्ट है इसके नीचे हम लोग डाउन साइड प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे नहीं आता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आई होप कल मार्केट साइडवेज रहेगा, मतलब बहुत बड़ा मूव नहीं देगा। हाँ, अगर गैप डाउन होगा तो ही ट्रेंडी मार्केट आएगा। गैप डाउन में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया, रीजन बता दिया। जितने लोग ट्रेल करके आ रहे हैं वो लोग अपना स्टॉप लॉस निकालेंगे, और जितने लोग आज पोजीशन बना के गए हैं वो उनके लिए एक पैनिक सिनेरी हो जाएगा। तो कल अगर गैप डाउन नहीं होता है तो हम लोग मार्केट साइडवेज टू बुलिश कंसिडर कर रहे हैं। अगर गैप डाउन होता है तो एक्सट्रीम बियरिश कंसिडर कर रहे हैं। गैप डाउन भी कहाँ, आज का जो लो है उसके नीचे गैप डाउन होता है, बीच में कहीं भी खुलेगा तो साइडवेज है। ऊपर खुल के प्रॉफिट बुकिंग आके वो ऊपर जा सकता है, थोड़ा बुलिश है। तो कल का मार्केट साइडवेज टू बुलिश है इफ मार्केट आज का डे लो के ऊपर खुलता है तो। इफ मार्केट आज के डे लो के नीचे खुलता है, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, स्विंग लो स्विंग हाई मार्क कर लो, स्कैल्पिंग कर लो बीच में, लेकिन बीच में साइडवेज ही रहेगा मार्केट, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, थोड़ा बहुत क्लैरिटी लगा होगा। एंड ये पोजिशनल ट्रेड का अपडेट मैं कल डाल दूंगा कि क्या हुआ। ठीक है, चांसेस बहुत हाई हैं कि प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, बट ठीक है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड जैसा भी होता है गाइस, आई विल अपडेट यू। तो लास्ट में मैं बोलूँगा कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।